और दुकान के सभी समोसे बिक जाते हैं। अरे वाह, आज तो सारे समोसे बिक गए। आज तुमने सिर्फ समोसे परोसे हैं, लेकिन कल से तुम्हें समोसे बनाने भी होंगे। हाँ साहब, मैं बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बनाना जानती हूँ। ठीक है, ये लो आज के काम के 500 रुपए। पैसे लेकर मधु सबसे पहले राशन की दुकान पर जाती है और घर के लिए सामान खरीदती है। घर पहुंचकर वह बच्चों के लिए खाना बनाती है। काजल, मुन्ना, आ जाओ, खाना खा लो। इतने में गोपाल भी घर आ जाता है। मधु उसे अपने नए काम के बारे में बताती है। यह सुनकर सब खुश हो जाते हैं। अगली सुबह मधु बच्चों को स्कूल छोड़कर अपने काम पर चली जाती है। दुकान पर पहुंचकर वह समोसे बनाने लगती है। उसके बनाए हुए समोसे ग्राहकों को बहुत पसंद आते हैं। समोसे खाते ही ग्राहक उनकी जमकर तारीफ करने लगते हैं। आज के समोसे तो कल से भी ज्यादा स्वादिष्ट हैं। मदन भाई, आज के समोसों का तो सच में कोई मुकाबला ही नहीं है। इतने लाजवाब समोसे मैंने इस होटल में पहले कभी नहीं खाए। ग्राहकों के मुंह से समोसों की इतनी तारीफ सुनकर मदन मधु से पूछता है। मधु, तुम्हारे हाथों में तो सचमुच कमाल है। आज समोसों में ऐसा क्या खास डाला है कि सब इतनी तारीफ कर रहे हैं? साहब जी, इसमें मैंने कुछ खास नहीं डाला, बस नमक, मिर्च और मसालों को सही मात्रा में मिलाया है। उस दिन भी दुकान के सारे समोसे बहुत जल्दी बिक जाते हैं। आज तो समोसे बहुत जल्दी खत्म हो गए। अब कल से हमें पहले से ज्यादा समोसे बनाने होंगे। और सुनो, अब हमारे समोसों की बिक्री भी बढ़ने लगी है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कल दुकान में एसी लगवा दूं। इससे ग्राहक ठंडी ठंडी हवा में आराम से बैठकर समोसों का मजा ले सकेंगे और हमारी बिक्री भी और बढ़ जाएगी। साहब, आपका विचार तो बहुत अच्छा है। अगली सुबह मदन अपनी दुकान में एसी लगवा देता है। जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है। एसी लगने के बाद उसकी दुकान पर ग्राहकों की संख्या और भी बढ़ जाती है। ग्राहक ठंडी हवा में बैठकर बड़े मजे से समोसे खाने लगते हैं। उस दिन भी सारे समोसे बहुत जल्दी बिक जाते हैं। शाम को जब मधु घर लौटती है तभी वह मुन्ना और काजल को आपस में बातें करते हुए सुनती है। दीदी, उस दिन पार्टी में कितना मजा आ रहा था ना। वहाँ हम एसी की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे और आज देखो हम इस गर्मी में बैठे हैं। काश हमारे घर में भी एसी होता तो हम भी ठंडी हवा का मजा ले रहे होते। इतने में मधु कमरे में आ जाती है। अरे मुन्ना और काजल, तुम दोनों क्या कर रहे हो? क्या तुमने स्कूल का होमवर्क पूरा कर लिया? चलो जल्दी से अपना अपना होमवर्क खत्म कर लो, मैं तब तक खाना बनाने जा रही हूँ। उसके बाद खाना खाकर जल्दी सो जाना, क्योंकि कल सुबह तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। ठीक है माँ, हम अभी अपना स्कूल का काम पूरा करते हैं। इस तरह धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। गोपाल और मधु की हालत पहले से बेहतर होने लगती है। एक दिन सुबह जब मधु काम पर जा रही होती है तभी रास्ते में उसे कबाड़ वाले की दुकान दिखाई देती है। उस दुकान में टीवी, वॉशिंग मशीन, पंखा, फ्रिज, कूलर और ऐसी जैसे कई सामान रखे हुए थे। मधु की नजर एक पुराने एसी पर पड़ती है। भैया, इस एसी की कीमत क्या है? ये एसी सिर्फ 15,000 रुपए का है। 15,000 तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा नहीं, ये तो बहुत कम है। ये सेकंड हैंड एसी है। अगर तुम नई एसी खरीदोगी तो वो 40,000 रुपए से कम की नहीं मिलेगी। लेकिन ये एसी ठीक से काम तो करता है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक चलता है। अगर 12 महीने के अंदर ये खराब हो जाए तो मरम्मत मुफ्त होगी। मैं इसके 12,000 रुपए ही दूंगी। अगर देना है तो 12,000 में दे दीजिए। ठीक है, बताइए इसे कहाँ लगाना है? मधु उसे अपने घर ले आती है और वह आदमी घर में एसी लगा देता है।
ऐसी चालू होते ही घर में ठंडी हवा फैलने लगती है। अरे दीदी, कितना मजा आ रहा है। एसी की ठंडी हवा ऐसी लग रही है जैसे हमने बर्फ की चादर ओढ़ ली हो। घर में ऐसी लगते ही बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद गोपाल भी घर आ जाता है। अच्छा, तो आखिर तुमने बच्चों की इच्छा पूरी कर ही दी। भला मैं कैसे नहीं करती, बच्चों से प्यार जो करती हूँ। धीरे धीरे मधु के बनाए समोसों की वजह से दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है। लेकिन एक दिन मदन के मन में घमंड आ जाता है। वह सोचता है कि अब उसे मधु की जरूरत नहीं है। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही समोसे बना लूंगा। कल से काम पर मत आना। सेठ जी, मुझे काम से मत निकालिए। मेरी कोई गलती है तो बताइए मुझे। मदन उसकी एक नहीं सुनता और उसे वहां से निकाल देता है। कुछ दिनों बाद गोपाल को भी लाला गोवर्धन मजदूरी से निकाल देता है। गोपाल दुखी मन के साथ घर आ जाता है। क्या हुआ मुन्ना के पापा? क्या बताऊं भाग्यवान, लाला गोवर्धन सेठ ने मुझे भी मजदूरी से निकाल दिया है। आप चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देगा। सुनिए जी, मुझे अच्छे समोसे बनाना आते हैं और हमने थोड़े पैसे भी जमा कर लिए हैं। क्यों ना हम अपना ही एक ढाबा शुरू करें? तुमने बिल्कुल सही कहा भाग्यवान। अब हम अपना खुद का ढाबा शुरू करेंगे। कुछ समय बाद दोनों मिलकर अपना ढाबा शुरू कर लेते हैं। धीरे धीरे उनका ढाबा बहुत अच्छा चलने लगता है। घर का खर्च आराम से चलने लगता है। बच्चे ऐसी की ठंडी हवा में आराम से गर्मी बिताते हैं और इस तरह पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई मजेदार वीडियो सबसे पहले आप